जी हाँ दोस्तों, ईरान अभी भी चल रहा है। 10 से 15 दिन गुज़र चुके हैं, लगातार बवाल चल रहा है। ईरान की अब कोई ऐसी गली नहीं बची जहाँ पर बवाल नहीं हुआ। जिस इलाके में सिर्फ़ हिजाब की महिलाएं देखी जाती हैं, जो इलाका मौलाई कहा जाता है, पूरा इस्लामिक कहा जाता है, जहाँ पूरी तरह से सर से पाँव तक हिजाब और ज़्यादातर वहाँ इमाम और मौलवी रहते हैं। मैं उस इलाके मशहद की बात कर रहा हूँ, क़ुम की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी घंघोर आग पहुँच चुकी है। ईरान की गलियाँ चाहे दिन हो या रात जल रही हैं। बुरा ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत जो पुराने लीडरान गुज़रे हैं, जो आयतुल्ला हैं, मौलवी हैं, उनकी भी तस्वीरों को अब इस्लामिक कल्चर वाले ख़ुद जला रहे हैं। ये अमेरिका और इज़राइल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जो पूरी तरह से ईरान में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इब्राहिम रईसी ने हालांकि ये बात ख़ुद कही है कि माशा अमीनी का जो कत्ल कस्टडी में हुआ है, जो मौत हुई है, इसकी जांच चल रही है और इससे इस्लामिक देश हमारे ईरान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस चक्कर में हम ये देश में जो दंगे हो रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दुश्मन देश यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ कर टूट जाएं, मर जाएं और बिखर जाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसके अलावा आपको पहली ही तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर लगी हुई सुप्रीम लीडर की तस्वीर को लड़कियों ने उतार कर, फाड़ कर टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। दोस्तों, कई देशों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है और ईरान को तोड़ने की लगातार कोशिश चल रही है। फ्रांस में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है ईरान के ख़िलाफ़, और इस फ्रांस के बारे में सारी दुनिया जानती है कि इसने पिछले 1 साल में इमैनुअल मैक्रोन की संघीय सरकार ने 21 मस्जिदों को बैन कर दिया है और दर्जनों मौलवियों को जेल में डाला है। ऐसे इस्लामोफोबिक कंट्री से आप क्या उम्मीद करेंगे। इसने भी ईरान के ख़िलाफ़ जब जहर उगला तो ईरान ने अपनी देश में मौजूद फ्रांस की एम्बेसी के एम्बेसडर को समन दे दिया, बुलाकर काफ़ी लताड़ा लगाई। वहीं दोस्तों, बात वापस करूं ईरान की, तो नॉर्थ खुरासान की गलियों में आप देखिए, जनता, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, ज़बरदस्त प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। ये नॉर्थ खुरासान देखा, अब ईरान का नजफ़ाबाद भी देख लीजिए, जो आपको ऐसी तस्वीर कहीं भी कोई भी नहीं दिखाएगा। देखिए, और जैसा मैंने कहा कि जो ख़ामनाई हैं, सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला हैं,
उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। नौशहर नाम का एक इलाका ईरान में, जहां पर सुप्रीम लीडर के पोस्टर को निकाल कर फेंक दिया गया। अब दोस्तों, मशहद काफ़ी सेंसिटिव, जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, भारत पाकिस्तान के लोग वहाँ जाकर जो मौलवियत पढ़ते हैं वो लोग रहते हैं, और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मदरसे हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और वहाँ कभी हिंसा नहीं होती है। उस मशहद के इलाके में हाल देखिए, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। दोस्तों, एक ब्रिटिश ईरानियन वुमेन थी जिसको 6 साल तक के लिए ईरान ने जेल में रखा था स्पाई का इल्ज़ाम लगाकर। ब्रिटेन ने बड़ी कोशिशों के बाद उस महिला को आज़ाद करवाया, उसको ब्रिटेन बुलवाया। अब देखिए, अब वो महिला स्क्रीन पर आती है, ये देखिए, और अपने बाल काटते हुए माशा अमीनी के समर्थन में आती है। इस चीज़ से आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ईरान की तरफ से जो भी ज़रा सी भी चोट खाया हुआ इंसान है वो सब इकट्ठा हो गए हैं, और माशा अमीनी के बहाने से ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं मरने वालों की संख्या 75 पार कर चुकी है। एक माशा अमीनी के चक्कर में कितनी माशा अमीनी मारी गई हैं कोई सोच नहीं सकता, और ये सिर्फ हिंसा की वजह से हुआ है। स्क्रीन पर देखिए इस खूबसूरत और प्यारी सी लड़की को, जिसका नाम हादित नजफी है। 6 गन शॉट, 6 गोलियां ईरान की मिलिट्री ने मारी इनको। क्यों? क्योंकि ये रैली में सबसे आगे आगे भाग रही थी और नारेबाजी कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, और इनके साथ पूरी हिंसक भीड़ मौजूद थी, अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा डेथ टू खामनाई के नारे से ईरान की गलियां गूंज रही हैं। जो लोग रजा गराफी की इस बात को ठुकराते थे कि नहीं ईरान में यार ऐसा, मेरे भाई हो रहा है, ये हो रहा है। या मैं मोदी जी का इतना बड़ा भी फ़ैन नहीं हूँ कि अपने मन की बात करूँ, और हॉलीवुड का इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं कि ये सारे विजुअल्स मैं एनिमेशन से बना के ला रहा हूँ। देखिए, वहीं ह्यूमन राइट के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी आखिरकार अमेरिका के दबाव में ट्वीट कर दिया है, बोल दिया है कि माशा अमीनी की जो हत्या हुई है इसकी बिल्कुल ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। ये सरासर गलत है जो इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। दोस्त, अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं, अब कुछ मिनट में आपको पूरे ईरान के कोने कोने की तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए ईरान का हाल। ای وای گرفتش، الهی بمیرم نزنش، وای تو رو قرآن نزنش بچه، وای گردنش کشتنش فیلم بگی ای وای. तो दोस्तों,
ईरान का हाल एक ही रिपोर्ट के अंदर। कैसा लगा आपको ये अपडेट, नीचे कमेंट कीजिएगा, राय ईरान के बारे में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।